दो भाई थे, बड़ा प्रेम था। एक ही गुरु से दीक्षा ली, शादी नहीं हुई थी। बड़े की हो गई थी, छोटे की नहीं हुई थी। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, शांत स्वभाव के थे। सत्संग किया, दोनों भाई ने सत्संग कराया और दोनों ने माला भी लिया। इतना प्रेम था कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे, एक ही साथ उठना बैठना, गले मिलना। गुरुजी चले गए। 7 साल के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरुजी को सूचना दिया, गुरुजी घर में सत्संग रखे हैं, बड़ा समय गुजर गया, आप आए नहीं, पुनः आपको आना है। संत ने कहा ठीक है, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं, अब तुम बुला रहे हो मैं आ जाऊंगा। संत आ गए, सत्संग हो गया, भोजन का समय आया। तब संत को याद आया कि अरे तुम्हारा छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है? तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी नाम मत लीजिए, बस भोजन करिए, छोड़िए। संत ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, जब मैं यहाँ था तुम्हारे पास 7 साल पहले तो दोनों एक साथ तुमने दीक्षा लिया था, एक साथ सत्संग में मेहनत किया था, एक साथ तुम सब काम किए थे। आज मैं उसको पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो नाम मत लीजिए। उसने कहा हाँ हाँ बस आप भोजन करिए, रहने दीजिए, नाम मत लीजिए। संत ने कहा वो रहता कहाँ है ये तो बताओ, है कहाँ? कहा वो सामने ही पड़ोस में घर बनाया, वहीं रहता है। कहा बात क्या है? कहा 7 साल हो गया, जब से आप गए तब से बात बंद है। कहा तुमने माला लिया है, दीक्षा लिया है, सत्संग तुम कर रहे हो और भाई को तुम बुलाया नहीं। कहा नाम मत लीजिए, बड़ा उदंड है। संत ने कहा तुम्हारा छोटा भाई ही तो है और तुम उसको बुला नहीं रहे हो, मुझे भोजन दे दिए। संत ने कहा मैं भोजन ही नहीं करूंगा, जब तक तुम छोटे भाई को नहीं बुलाओगे मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा गुरुजी जिद मत करिए, खा लीजिए। संत ने कहा मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर में रोटी खाने नहीं आया हूं। ध्यान देना, संत कभी रोटी खाने नहीं आते, वो तो जहां है वहां भी खा लेंगे। संत के आने का अर्थ इतना ही होता है कि दो टूटा हुआ दिल एक हो जाए, दो टूटा हुआ परिवार एक हो जाए, दो टूटा हुआ समाज एक हो जाए। संत ने कहा मेरा आना रोटी के लिए नहीं, तुम्हें एक करने के लिए हुआ है। अगर किसी कारण से, किसी विचार से, किसी मानसिकता से तुम दोनों भाई में कोई दीवार खड़ी हो गई है, मैं उस दीवार को गिराए बिना एक अन्न नहीं ले सकता। भाई, बड़े भाई को भी लगा कि भाई गुरुजी तो जिद पर आ गए, अब क्या करें? कहा गुरुजी मैं बड़ा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं उसको बुलाने? कहा यही बड़ा तो अहंकार का कारण है तुम्हारा, यही अहंकार तो तुम्हें अलग किया है। अरे क्या बड़ा हो तुम, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। बड़ा क्या, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये तुम्हारा मैं क्या मरा? मैं बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, तुम भी मिल जाओगे, मैं बड़ा। ये मैं तुम्हारे समस्या का कारण है, तुम कुछ भी नहीं हो। उसने कहा गुरुजी जो कहिए, वो आएगा तब आएगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। साहब संत ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, जा रहा हूं। उसने कहा लगता है गुरुजी मानेंगे नहीं। कहा गुरुजी कैसे जाएं, बताइए, इतने दिन से बात नहीं हुई, हम अलग रहते हैं, विवाद हमारे बीच चल रहा, हम कैसे जाएं? वो छोटा है। गुरुजी ने कहा देखो तुम जाओ तो सही। कहा अगर चला भी गया तो मानेगा नहीं, बड़ा मूर्ख है। संत ने कहा पहले तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ रहे हो, तुम जा नहीं रहे। मानेगा नहीं, पहले ही सोच लिया तुमने, उत्तर भी खोज लिया, मानेगा नहीं। तुम मनाया कभी? कहा नहीं। कहा तो जाओ उसके पैरों में गिर जाना, उसका पैर पकड़ लेना। बड़े भाई को तो अहंकार सामने आ गया, मैं बड़ा भाई पैर कैसे छू सकता हूँ? कहा फिर तू अहंकार में आ गया। अरे मैं छोड़ दे कुछ देर के लिए, मैं जो कह रहा हूं इतना करना, उसके एक बार पैर को छू लेना, देखना वो सब भूल कर आ जाएगा। बड़े भाई को लगा गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, मैं छोटे भाई का पैर कैसे छू सकता हूं? तब गुरुजी ने याद दिलाया कि मेरे भाई जरा याद कर, जब तुम दोनों भाई छोटे थे कितना प्रेम था तुम दोनों में। जब तुम्हारा छोटा भाई चल नहीं पाता था ठीक से, तुम थोड़ा बड़े थे तो तुम साथ में खेलते थे ना? कहा हाँ। कहा बताओ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ रहता था? कहा हाँ। मम्मी पापा से ज्यादा वो मेरे साथ रहता था, मैं ही उसको गोद में लेके खिलाता था, दौड़ाता था, घुमाता था, मैं ही उसको भोजन कराता था।
मैं ही उसको नहलाता था, मैं ही गोद में उठाता था। संत ने कहा, रे पगले, तो जब तुम उसको नहलाता था, जब तुम उसको गोद में उठाता था, जब तुम उसको साथ में सुलाता था, तो न जाने सैकड़ों बार उसके पैर को तुमने छुआ होगा। तब तो अहंकार नहीं आया कि मैं पैर कैसे छूऊं। आज तुम बड़ा हो गया है तो फिर उसी छोटे भाई को, जिसको तुमने सीने से लगा के पाला है, जिसको तुमने पानी पिलाया, भोजन कराया, नहलाया, धुलाया, गोद में खिलाया, आज एक बार पैर छू लोगे तो अहंकार सामने आ रहा है। तेरा ही तो भाई है। उसका आंखें खुल गई। कहा, बात तो सही कहा गुरुजी ने, हमने तो बचपन में उसको कितने बार पैर रगड़ रगड़ के नहलाया, गोद में उठाया, जूता पहनाया, मोजे पहनाए, और उस भाई से मैं इतना विरोध कर बैठा। उसके भीतर तो धक धक करने लगा। कहा, गुरुजी क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। हिम्मत किया बेचारा, गुरुजी के कहने पर गया। देखता है छोटा भाई भी अपने आंगन में अखबार पढ़ रहा था। वो भी नजर थोड़ा टेढ़ा करके देखा, बड़े भैया इधर चले आ रहे हैं। उसको भी थोड़ा थोड़ा भीतर कुछ भाव जागृत होने लगा, क्योंकि आज तक 7 साल हो गए नजर उठा के नहीं देखा बड़े भाई ने। आज उनका कदम इसके द्वार की ओर है, आज वो चले आ रहे हैं। छोटे भाई को लगा ये हो क्या रहा है, सूरज पूरब में बदल करके पश्चिम में उगने लगा, ये दिन में ऐसा माजरा क्या है। सोचते सोचते बड़ा भाई निकट आ गया। छोटे भाई को रहा नहीं गया। जो एक ही माँ बाप के संतान होते हैं ना, तो कितना भी बैर कर लें, हृदय दोनों का धड़कने लगता है। एक ही होता है, वो एक ही, अलग नहीं था। वो जैसे ही बड़ा भाई भाव में आया, छोटे भाई भी खड़े हो गए और ये भी भाव से भर गया। और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया, दौड़कर छोटे भाई का पैर में झुकना ही चाहता था कि उससे पहले छोटा भाई बड़े भाई के पैर में गिर पड़ा और रोने लगा। कहा, भैया काश आप 7 साल के पहले ही आ जाते तो मैं आज आपके चरणों में होता। आपने मुझे ठुकरा दिया, आपने मुझे अपने से अलग कर दिया। 7 साल में कैसे जिया हूँ आपसे दूर रहकर। आपको कभी याद नहीं आई इस छोटे भाई की? कितनी पीड़ा सहा है मैंने। आपको जब भी मैं देखता था मेरी आंखें भर जाती थी, दिल भर जाता था, और आपने कभी मुझे देखा नहीं। आज आप कृपा कर दिए, मैं धन्य हो गया। बड़े भाई ने रोते रोते छोटे भाई को उठाया, गले से लगाया। कहा, छोटे अब मत रुला। सारे दुख दर्द मिट गए, सारे मन के क्लेश मिट गए, मन की सारी पीड़ाएं मिट गई। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। आधे घंटे गले से लगाए रखे, दोनों के आंसू बह चले, और आंसू के साथ साथ सारी शिकायतें बह गई, सारी पीड़ाएं बह गई। और फिर हाथ पकड़ते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई को साथ लिया, गुरुजी के पास लाए, दोनों सिर झुकाए, और दोनों भाई ने कहा, गुरुजी आप ना आते तो न जाने हम अपने छोटे भाई से कितना दूर होते। जिस एक ही माँ बाप से हम दोनों ने जन्म लिया, छोटे से स्वार्थ और अहंकार के कारण मैंने अपने इस छोटे भाई को त्याग दिया। संत ने कहा, इसलिए तो मेरा आना हुआ, क्योंकि तुम राम की पूजा तो करते हो लेकिन राम को मानते नहीं हो। अरे पगले, याद कर उस भगवान राम को जिसे तुमने पूजा है, जिसके मंदिर में तुम जाते हो। वो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दिए, अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दिए, तुम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते। गुरुजी ने कहा, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा, माता पिता नहीं मिलेंगे। उनसे कभी बैर मत करना, कभी उनसे विद्रोह मत करना। जिस राम की तुम पूजा करते हो, जिनके मंदिर तुम जाते हो, जिस रामायण का तुम पाठ करते हो, जरा याद करो उनको। जब राजगद्दी की बात आई और माता कैकेयी ने कहा भरत को राजगद्दी होनी है, राम जी बड़े खुश हुए, दुखी नहीं हुए। वो कहे, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे, मेरे प्रिय, मेरे सबसे प्यारे भाई भरत को राजगद्दी होगी। मेरे को इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं। और माँ से दुखी भी नहीं हुए राम। उन्होंने कहा, माँ तुमने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मैं संतों का दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, इससे बड़ा सुख क्या मिल सकता है। संत ने कहा, याद करो उस राम को। मैं अक्सर इसमें एक प्रसंग सुनाया करता हूँ। राम जी से लोगों ने कहा कि हे राम जी, आपको पूरी दुनिया भजती है, आपका नाम लेती है, आपके पीछे भागती है, कोई ऐसा है जिसको आप भजते हैं?
पूरी दुनिया राम का भजन करती है। राम से लोगों ने कहा आप किसको भजते हैं? तो जानते हैं राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जी ने कहा भरत से प्यारा मुझे दूसरा कौन हो सकता है? ये दुनिया के लोग मुझे भजते हैं, लेकिन मैं राम अपने प्यारे छोटे भाई भरत को भजता हूँ। और भरत की महानता देखिए, चित्रकूट में जाते हैं, कहते हैं भैया मेरी माँ की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे तो अपने चरणों से वंचित मत करिए। राम ने त्याग किया तो भरत ने कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, छोटे भाई भी नहीं, मैं दास हूं, मुझे चरणों से अलग मत करिए। वो सिंहासन पर ये भरत बैठेगा मतलब मृत्यु आ जाए, आपके सिंहासन पर मैं चरण कैसे रख दूं? राम ने कहा ये मेरा आदेश है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो भरत जी ने क्या कहा? प्रभु आपका आदेश मैं टाल भी नहीं सकता, लेकिन उस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। मेरा एक निवेदन है, अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं वही उस गद्दी पर रख दूंगा और उसी का आदेश मानकर मैं राष्ट्र की राज्य की सेवा करूंगा। और भरत जी ने भी वही राजसी वस्त्र त्याग दिया और कहा कि जो मेरे भैया राम पहन रहे हैं वही मैं धारण करूंगा। भाई से भाई का प्रेम जरा सीखिए। तो हम पढ़ के चले जाते हैं, रामायण लौट देते हैं, मंदिर के नाम पर झगड़ा कर लेते हैं, हाथ में झंडा उठाकर हम भी राम भक्त कह के लड़ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो रावण बैठा है, हमारे कर्म में राक्षस बैठा है, हमारे कर्म में राम कहाँ उतरते हैं, हमारे कर्म में आदर्श कहाँ उतरता है? राम ने त्याग दिया अयोध्या को, तो भरत ने क्या कहा कि मैं राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा। मेरे भैया अगर साधु का वेश पहन लिए हैं तो मैं भी वही भगवा वेश पहनूंगा। और मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं अपने भैया की तरह जमीन पर तो नहीं सो सकता, बराबरी नहीं करूंगा। जमीन को खोद करके भरत जी सोते थे और राज्य के बाहर रह करके राम जी के आदेश का पालन करते थे। अगर रामायण से सीखना है तो ये सीखिए ना। हम पूजा करते चले जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता मन के कारण। जिस दिन मन सही हो जाएगा, भाई से भाई का झगड़ा मिट जाएगा। संत ने कहा तुम्हारा मन पापी था, भाई को तुमने दूर कर दिया। तुम्हारा मन पापी है, तुम परिवार में फूट डालते हो, तुम स्वार्थ पाल लेते हो, ये मन के ही कारण। और मन तुम्हारा गंदा है तो परिवार टूटता है, मन गंदा है तो समाज टूटता है, मन गंदा है तो राष्ट्र टूटता है। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा हर घर स्वर्ग बनेगा। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं मेरी कोशिश ये नहीं है कि बाहर मंदिर बनाएं, साहब कहते हैं मेरी कोशिश ये है कि हर घर मंदिर बने, हर घर में परमात्मा का निवास हो, हर घर में माता पिता की पूजा हो, हर घर में माता पिता की ही अर्चन बंदन हो। तुम शिव के मंदिर जाकर आराधना कर लेते हो, जल चढ़ा लेते हो और अपने माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो, अपने माँ बाप का तुम आदर सम्मान नहीं कर रहे हो। साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारा पूजा पाखंड है और ये तुम्हारे गंदे मन की वजह से है। जिस दिन मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा उसी दिन मन तीर्थ बन जाएगा, और जब मन तीर्थ बनेगा तो आपका घर मंदिर बन जाएगा और घर में रहने वाले देव और देवी बन जाएंगे। कोई अलग से देव देवी नहीं होता, आपके कर्म से आप देव बनते हैं। आपने गलत कर्म किया आप दानव बन गए, आपने बढ़िया कर्म किया आप देव बन गए। अब सोचिए कि आपको देव बनना है कि दानव बनना है। नाम जपने से देव नहीं बनेंगे, गंगा में नहाने से देव नहीं बनेंगे, अच्छे कर्म करने से देव बनेंगे। और ये भी सोचते हैं कि अगर गंगा में नहा लेंगे पाप कट जाएंगे, तो ये अज्ञानता के सिवा कुछ भी नहीं है। पाप कटता है पाप न करने से और पुण्य करने से। अगर आपने पुण्य का काम किया, पाप करना छोड़ दिया, तो हो सकता है धीरे धीरे पाप कट जाए, लेकिन पाप चलता रहे और पूजा चलती रहे नहीं होगा। जैसे टंकी खाली करना, नल खोल दिए और टंकी में पानी भरने वाला मोटर भी चालू कर दिए और इधर खाली करने वाला भी नल खोल दिए, तो क्या होगा? इधर से पानी निकलेगा उधर से भरता जाएगा, कभी खाली ही नहीं होगा। यही तो हम कर रहे हैं। मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, इधर मन से पाप कर रहे हैं। तीर्थों में जाके स्नान कर रहे हैं, मन से गंदगी फैला रहे हैं। तो मन गंदा बना हुआ है, मन निर्मल हमने नहीं किया और तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। साहब कहते हैं जिस दिन आप घर को ही मंदिर बना लेंगे, फिर मंदिर क्या करने जाओगे? आपने घर को कबाड़खाना बनाया, इसलिए मंदिर जाना पड़ता है। अगर आप घर को ही मंदिर बना लें तो जहां देखो वही मंदिर है।
साहब कहते हैं आप सत्संग में आप इसलिए जाते हैं क्योंकि बाकी समय आप सत्संग में नहीं होते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ इसलिए जाते हैं कि आप बीमार हैं। स्वस्थ आदमी क्या करने जाएगा? जिस दिन आप अपने एक एक कर्म को सत्संग बना लेंगे, खेत में रहिए तो सत्संग, बाजार में रहिए तो सत्संग, दफ्तर में रहिए तो सत्संग, घर में रहिए तो सत्संग, दुकान पे रहिए तो सत्संग, तो फिर सत्संग तो हर जगह हो जाएगा। और सत्संग क्या है? मैंने कल कहा था ना, मन की पवित्रता सत्संग। आपके मुख